हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में भी अपन ने बात करी थी कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होते हैं कस्टम में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होते हैं, मैनुअल नहीं होते हैं कुछ भी। और हर कॉलम के लिए जो स्पेस एलोटेड है वो प्रीफिक्स है, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स उसमें आएंगे नहीं। उसी पिछली बार अपन ने डिस्क्रिप्शन पे बात करी थी। आज एक और इम्पोर्टेंट उसमें से एक फील्ड है आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में यहाँ ज़्यादातर में हमने देखा है कि जैसे हमारे कंपनी का नाम अजय अग्रवाल एंड कंपनी है, तो AAC करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगेन ऑब्लिक, फिर अगर वो यूएस में जा रहा है तो USA ऑब्लिक, फिर उस आपका इनवॉइस का सीरियल नंबर। तो जब आप जीएसटी का रिफंड लेते हैं तो उस समय ये बहुत हमने नोटिस किया इस चीज को कि जब आपका वो इनवॉइस नंबर है और चाहे हम CHA से उसको नंबरिंग डालने के समय कहीं डैश की जगह हमने हो सकता है ऑब्लिक डाल दिया हो, या ऑब्लिक की जगह हमने डैश डाल दिया हो, और या हमने ठीक डाला हो, बाद में आपको जब वापस GSTR-1 जब आप कंप्यूट करते हो तो उस समय अगेन जब आपका इनवॉइस नंबर का जो स्टाइल है उसमें कहीं, क्योंकि जब रिफंड के लिए जब आपका वो डाटा जाएगा तो वो मिरर इमेज की तरह वहां पर मैच करना चाहिए। जिस स्टाइल से भी आपने शिपिंग बिल में डाला है वैसा ही वापस आप GSTR-1 में डालेंगे स्टाइल, तभी वो मिरर इमेज से मैच होगी, तभी वो आगे रिफंड प्रोसेस कर पाएगा। अदरवाइज इस एरर को SB005 बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एरर्स आ रही है, इवन जबकि GST 2017 से लागू है फिर भी ये आ रही है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर से आप इनवॉइस नंबर रखें, सिंपली लाइक 101, 102, इस तरह से आगे पीछे कोई भी प्रीफिक्स नहीं हो, तो उसमें कंप्यूट करने में गलती की संभावनाएं बहुत बहुत कम हो जाएगी। जीएसटी रिफंड के लिए और भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे शिपिंग बिल नंबर, डेट और पोर्ट कोड। जब आप GSTR-1 में डालते हैं तो इसको भी आप बहुत ही सावधानी से इसको कंप्यूट करें, क्योंकि इस तीनों में से अगर कुछ भी मिसमैच हो जाता है, आपका इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल नंबर गलत हो गया, या डेट गलत हो गई, या पोर्ट कोड आपने गलत डाल दिया, तो अगेन वो डाटा कस्टम की लोकेशन से वो डाटा मिसमैच होगा और वो रिफंड प्रोसेस नहीं करेगा। इस एरर को SB001 कहा जाता है। इवन अभी हमने नोटिस किया है कि कई बार GSTR-1 के अंदर जो पोर्ट की लोकेशन है वो तो सही डाली है, पर वो उसको कैपिटल में नहीं डाला है। जैसे INBG के 6 है तो इसको कैपिटल में डाला जाना चाहिए। अगर आपने स्मॉल वर्ड्स में, स्मॉल लेटर्स में अगर इसको कंप्यूट कर दिया तो अगेन डाटा रीड नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक अपनी लैंग्वेज पे चलता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो भी GST के रिफंड है वो इमीडिएटली प्रोसेस हो पाएंगे सिस्टम से, और तुरंत आपको रिफंड मिल पाएगा। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया।